जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे अनुभव मैं कर पा रही हूँ, क्या आप लोग भी ऐसे अनुभव कर पा रहे हो। जैसे कि मैं मेडिटेशन कर रही थी बैठी हुई, तो मैंने देखा, मेरी आंखें बंद थी तो मैंने देखा कि मुझे गणपति महाराज दिखे, वो दिखाई दिए मुझे बिल्कुल अच्छे से मैंने देखा। और फिर मैंने वो निकाल के उस पर इंटरनेट पे देखा, मैंने गूगल पे जाके कि इसका क्या मतलब होता है। तो उसके बहुत शुभ परिणाम थे, बहुत अच्छा था, आप भी देखना। फिर मैंने देखा कि जैसे एक वाइट घोड़ा भागता हुआ आ रहा है बहुत तेज। तो इसका मतलब ये होता है वाइट घोड़े का कि आपके जो काम रुके पड़े थे ना, वो सब होने वाले हैं बहुत जल्द, बहुत जल्द होने वाले हैं। क्योंकि ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि घर में भी सफ़ेद घोड़ों की तस्वीर, फ़ोटो या पेंटिंग लगाई जाती हैं। तो उनका मतलब यही होता है कि घर में तरक्की होती है उससे। और गणपति जी का जो था वो था कि हमारे घर में हमारे साथ कुछ शुभ कार्य, कोई शुभ काम होने वाला है, जो शादी से रिलेटेड हो सकता है। ज़्यादातर शादी से रिलेटेड ही मुझे दिखा, क्योंकि मुझे ऐसा भी दिखा कि जैसे किसी की शादी हो रही है, माला डल रही है और कुछ नहीं, जयमाला होती है ना, वो डल रही है, वो दिखा। तो अब इसका मतलब ये साफ हो गया है कि गणपति भी दिखे। तो जो लोग शादी करना चाह रहे थे, जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, अगर वो गणपति जी को याद करें, उनकी पूजा करें, उनको प्रणाम करें, तो उनकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। और जो एक दूसरे के प्यार में है, जो लोग प्यार में हैं और उनकी शादी के लिए लोग नहीं मान रहे थे, उनके घर वाले या सामने वाला बंदा या बंदी कुछ संकोच में था, तो वो मान जाएंगे और आपकी शादी हो जाएगी। ये इसका मतलब है। गणपति जी अपनी मतलब एक तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोगों को। और फिर आज मैंने देखा, मैं बैठी हुई मेडिटेशन कर रही थी, तो मैंने देखा कि माता रानी है। माता रानी एक दरवाज़ा खोल के बाहर जाती हैं, तो सामने एक सागर है, बहुत बड़ा समुद्र जैसा होता है, एकदम उसका ब्लू कलर का पानी है उसमें। और मैंने फिर ध्यान से देखा तो विष्णु भगवान जी हैं वहाँ। तो देवी माता वो दरवाज़ा खोल के पानी पे चलती हुई विष्णु भगवान जी के पास चली गई हैं, उन्हीं के पास जाके बैठ गई हैं जहाँ पे वो लेटे हुए हैं। तो ये भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ये होता है कि आपकी जो अध्यात्म बल है आपका, वो बढ़ रहा है, यानी कि आपकी भक्ति बढ़ रही है, भगवान के बहुत करीब आप पहुँच पा रहे हो। जिस भी आप भगवान को मानते हो, जिस भी धर्म के आप हो, जिसे भी आप मानते हो, तो आपकी पुकार भगवान तक पहुंच रही है और भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं, आपका अध्यात्म बढ़ा रहे हैं वो। इसका ये मतलब होता है आप ब्लेस्ड हो, आप पे बहुत आशीर्वाद है भगवान का, इसीलिए ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो मैं तो ये अनुभव कर पा रही हूँ भगवान की कृपा से, कृपा है उसकी। मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं पता मुझे तो। मैं तो एक छोटा सा मात्र एक तिनके से भी छोटी एक कण की बराबर की एक साधारण लेडी हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, बस जो है वो भगवान है, वो जानते हैं वो क्या करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। तो बस मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अगर आपको भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको चुना है अपने दर्शन देने के लिए, क्योंकि हर किसी को दर्शन नहीं देते हैं। वो जो प्योर सोल होती हैं, जो एक बहुत अच्छी आत्मा होती हैं, जिन्होंने बहुत तप किया हुआ होता है उस जन्म में भी और इस जन्म में भी कर रहे हैं, उन्हें भगवान अपने दर्शन देते हैं। अब मैं आपसे बता रही हूँ ना, तो मेरे जो बूझ बम्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे बूझ बम्स आ रहे हैं जैसे ठंड लगती है, ऐसा हो रहा है मुझे। तो मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है मुझे। बस मैं कहती हूँ कि माता रानी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना मुझ पे भी, और जो
सब आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों पे भी जो किसी गलती से, किसी मजबूरी में अगर गलत रास्ते निकल गए हैं तो उन्हें भी मेरी माँ सही राह दिखाए। बस मैं तो यही विनती करती हूँ। लेकिन अब आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाइए अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो, क्योंकि माता रानी ने आपका हाथ पकड़ रखा है, तभी आपको ये सब दिखता है। और आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप पूजा में बैठे हैं, आपको ऐसे एकदम से ठंड सी महसूस हो रही है या आपको बहुत रोना आ रहा है, तो समझ लीजिए कि माता रानी ने आपको पकड़ लिया है, आपका हाथ थाम रखा है, अपना आशीर्वाद दे रखा है। तो खुश हो जाइए, अब आपके दुख के दिन बीत चुके हैं, क्योंकि बहुत कठिनाई झेली है आपने। ये आप भी जानते हो, ये माता रानी भी जानती है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं भी देख पा रही हूँ। तो अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम आप चाहते हो वो काम भी आपके हो जाएंगे। बस भगवान को कभी भुलाना मत, उनका धन्यवाद हमेशा करते रहना, क्योंकि जो वो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैंने जो अपने मेरे अनुभव थे वो आपके साथ साझा किए हैं मैंने। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, बहुत भाग्यशाली हो, बहुत बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि हर किसी को ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। आप और हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमें ये देखने को मिल रहा है। बस मैं आज यही बात आपको बताने आई थी, अपने अनुभव के, जो अनुभव मुझे हो रहे हैं वो आपको भी हो रहे हैं क्या? अगर आपको हो रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको अनुभव हो रहे होंगे इसीलिए आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं, नहीं तो आप शुरू में स्किप करके चले जाते, नहीं देखते। क्योंकि यहाँ तक जो जिसे माता रानी लाना चाहती है वही यहाँ तक पहुँचता है, नहीं तो नहीं पहुँचता। उनके सामने तो ये वीडियो आएगी भी नहीं जो चाहते ही नहीं हैं। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी, जय माता दी। खुश रहिए आप।